आपका एक बार फिर हमारे चैनल आई हेट कोडिंग में स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का एक्सप्लेनेशन, जो कि एक इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारी टेक्नोलॉजी ने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है सिस्टम क्लास है। तो सिस्टम क्या होता है हम इसे समझते हैं। तो सिस्टम जो है एक फाइनल क्लास है जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट पैकेज जावा डॉट लैंग पैकेज में मिलता है। और ये जो सिस्टम क्लास है इसे जो है हमारी टेक्नोलॉजी ने फाइनल बनाया है। फाइनल इसलिए बनाया है ताकि इस क्लास को फर्दर और दूसरा कोई भी क्लास इनहेरिट ना कर सके। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है। पब्लिक कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि इस क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट ना बना सकें, इसको डायरेक्ट हम इंस्टेंशिएट ना कर सकें। तो हमारे पास सवाल आता है कि आखिर हमने एक ऐसा क्लास बनाया है जिसमें ना कि हम उसे इनहेरिट कर सकते हैं, ना ही उसके क्लास हम बना सक उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसके सारे कंटेंट को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो जब भी किसी क्लास का कोई हम इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर के कंटेंट दैट मीन्स मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो उसको हम लोग स्टैटिक बनाते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल्स और क्लास लेवल मेथड्स बनाते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा सिस्टम क्लास है, इस सिस्टम क्लास के अंदर भी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स स्टैटिक है ताकि हम उनको क्लास नेम से डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। उनके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आउट। व्हाट इज आउट? तो आउट जो है हमारे पास एक स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सिस्टम क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे स्टैटिक बने हुए हैं, क्योंकि हम उन उस सिस्टम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो स्टैटिक है। तो ये जो हमारे पास आउट जो है वो एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है। रेफरेंस टाइप इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये क्लास टाइप का वेरिएबल है, और जिस क्लास का ये वेरिएबल है वो है प्रिंट स्ट्रीम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रिंट। प्रिंट एक हमारा इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे उस मेथड के क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इंस्टेंस बनाना होगा, तभी हम इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो है सिस्टम क्लास के थ्रू ये जो आउट वेरिएबल को जो हम एक्सेस कर रहे हैं, इस वेरिएबल को पहले इसकी मेमोरी इनिशियलाइजेशन की हुई है, देन आफ्टर उसको उसके प्रिंट मेथड को कॉल किया हुआ है। तो चलिए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे टेक्नोलॉजी ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। नाउ इसके बाद हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे प्रिंट स्ट्रीम के लिए। मैंने इसका नाम दे दिया माई पी स्ट्रीम दे देता हूँ मैं। नाउ इसके अंदर जो है मुझे एक मेथड बनाना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो जो हमारा मेथड होगा वो इंस्टेंस मेथड होगा, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। पब्लिक वॉइड प्रिंट मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। ये हमारा क्लास बन गया प्रिंट स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग, जो हमारी टेक्नोलॉजी ने बना रखा है। उसके अंदर हमने एक प्रिंट मेथड बनाया है जो कि नॉन स्टैटिक है, और ये एक इंस्टेंस मेथड है। दैट मीन्स इसे कॉल करने के लिए हमें माई पी स्ट्रीम का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। चलिए अब बनाते हैं सिस्टम के करस्पॉन्डिंग क्लास। इस माई सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमें एक स्टैटिक वेरिएबल बनाना होगा। किस टाइप का वेरिएबल मुझे बनाना होगा? माई पी स्ट्रीम टाइप का, जिसका भी नाम मैं सेम दे देता हूँ आउट। अब मुझे क्या करना है, इसको इनिशलाइज करना है, लेकिन हमारे पास इसकी
ऑब्जेक्ट इनिशलाइजेशन तो होगी नहीं, इसलिए हमें इसे इनिशलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ करेंगे। हम स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसका एग्जीक्यूशन क्लास के जेवीएम के अंदर लोड होने के टाइम होता है। दैट मीन्स जब जैसे ही ये माई सिस्टम क्लास मेमोरी में लोड होगी जेवीएम के अंदर, ठीक उसी टाइम ये एक स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम इसके इस ब्लॉक के अंदर इसका मेमोरी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का। अब हम इसे चेक करके देखते हैं रन करने के लिए। उसके लिए मैंने क्लास बनाया मेन, इसके अंदर मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड। और यहाँ पे जो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पर मैंने अपना मेथड जो डिफाइन किया है उसे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने मैसेज कर दिया हेलो फ्रॉम माय प्रिंट। तो ये बन गया हमारा पूरा सेटअप। अब हम इसे रन करके देखते हैं। पहले मैं इसको सेव कर लूँ। माई एस ओ पी डॉट जावा। अब मैं CMD खोल लेता हूँ। तो मैंने कंपाइल कर लिया पहले माई एस ओ पी डॉट जावा। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब मुझे इसे रन करना है जावा मेन। तो आप देख सकते हैं इट्स वर्किंग। और इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी ने इसे डिफाइन कर रखा है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। माई पाइप पी स्ट्रीम जो है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के कोरस्पॉन्डिंग मैंने बनाया है। इसके अंदर हमारा प्रिंट मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, जिसको कॉल करने के लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। माई सिस्टम जो है सिस्टम क्लास के कोरस्पॉन्डिंग है। मैंने आउट वेरिएबल बनाया है जो कि स्टैटिक वेरिएबल है, जिसका इनिशियलाइजेशन के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है। इतने ही कॉन्सेप्ट से हम इसे इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट।